So next mock 2D, Trigo and LCD. Trigo, you know that Trigo. LCD मतलब limit, continuity and differentiability. So already we discussed limit and continuity portion. 2D that means two dimensional geometry. એની અંદર already line તમારે થઈ ગયું છે. Then after now circle. So this portion is your part of syllabus. Limit, circle. Actual માં 2D ની અંદર હજી આવશે પેરાબોલા, ellipse as well as hyperbola. So this all combined is known as 2D. Done? But અત્યારે line, circle, Trigo and LCD. Okay? Done. Yes. पर आपने लास्ट लेक्चर में जो 5 सम दिए थे ना, उसमें से एक डाउट है। कौन सा डाउट है? वो लास्ट वाला। क्या है? sin x बॉक्स में into x, बॉक्स ऑफ sin x into x -4 पाई से 2 पाई तक का रेंज। क्या दिया था? -2 पाई से -4 पाई से 2 पाई क्लोज इंटरवल। -4 पाई से 2 पाई। यस सर। ओके, चलो कर देते हैं। कौन कौन सा पोर्शन आएगा देखते हैं। मुझे इतना तो पता है कि -4 पाई से लेके 2 पाई तक साइन की वैल्यू -1 से लेके 1 तक होनी है। इसमें से साइन कहां कहां पर इंटीजर हो रहा है? एक तो -1 पे, एक 0 पे, एक 1 पे। ठीक है? हेलो, क्लियर है? डन। अब इसमें से मुझे x में जाना है। मुझे सिर्फ नंबर ही चाहिए। सपोज कि मेरे पास डेटा आ गया कि यहां पर साइन -1, 0, 1 है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सपोज कि x नहीं निकल के आ गया, ऐसी भी वैल्यू होगी, x नहीं पता मुझे, पर इतना पता है कि वहां पे कोई x पॉसिबल है। तो क्या करते हैं देखते हैं। चलो, -4 पाई से लेके 2 पाई तक जाना है ना, तो यहाँ पे -4 पाई, वेट वहां पे थोड़ी ना आएगा। -4 पाई तो यहाँ पर आएगा, इसका लोकेशन तो ये है। -4 पाई से हमें आगे बढ़ना है। एक पूरा सर्कल में कंप्लीट कर दूं। चलो, यहाँ पे -4 पाई है, पूरा एक सर्कल मैंने कंप्लीट कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा अब -2 पाई। पूरा वापिस से सर्कल कंप्लीट करने पर यहाँ पे आएगा 0, और एक सर्कल कंप्लीट करने पे यहाँ पे आएगा 2 पाई। कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। मैं वापिस से रिपीट कर रहा हूं, एक सर्कल कंप्लीट करने पर आपको पता है ये -4 पाई है, -4 पाई से पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर दिया तो यहाँ पे -2 पाई। वापिस से पूरा सर्कल कंप्लीट कर दिया तो यहाँ पे 0, वापिस से एक सर्कल कंप्लीट कर दिया तो 2 पाई। ये समझ में आ गया? डन। ओके, अब मुझे बताओ कितनी जगह पर -1 हो सकता है? तो आपको पता होना चाहिए साइन कहां कहां पर -1 होता है। साइन की ये पोजीशन पे -1 होने वाला है। तो ये ऐसी 3 वैल्यू है x की। कौन कौन सी 3 वैल्यू है वो भी हम पता लगा सकते हैं, पर अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि कोई भी 3 वैल्यू है। वो थोड़ा सा हम सोचेंगे तो समझ में तो आ जाएगा
कि कौन कौन सी 3 वैल्यू है। सपोज कि देखो लास्ट में ये बन गया 3π/2, उसमें से 2π निकाल दो, मतलब कि एक सर्कल कम कर दो तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो हो जाएगा -π/2। एक और सर्कल निकाल दो तो वो बन जाएगा -5π/2। तो ये है 3π/2, ऊपर वाला है -π/2, -π/2 में एक और -2π कर दो तो ऊपर वाला बन जाएगा -5π/2। डन। तो ये 3 वैल्यू आ गई। मुझे इसका काम नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूं, ये 3 वैल्यू का मुझे कोई काम नहीं है। कितनी वैल्यू है, बस मुझे सिर्फ वो नंबर का ही काम है। तो वो नंबर मिल गया 3। 1 कितनी जगह पे होता है, लेट्स सी, 1 2 3, वहां पर भी 3। वो भी x हम निकाल सकते हैं। कैसे, ये हो गया π/2, एक कम कर दो -3π/2, एक और कम कर दो -7π/2। तो वो भी 3 वैल्यू है। कोई डाउट हो तो बताओ, एनीवन, एनीबॉडी? इतना समझ में आ गया? डन। आगे बढ़ो। 0 कितनी जगह पे होता है? 0 ये सारी जगह पे 0 होता है। 1 2 3 4, ये भी है 5 6 7 8। एक मिनट, ये नहीं काउंट करना है आई थिंक सो मुझे। हाँ, क्यों? क्योंकि 0 तो यहाँ पे है, ये और सिर्फ ये 1 2 3 4 5 6 7। सो समझ में आ गया, ये 7 पॉइंट। ये 7 पॉइंट में एक वैल्यू है x = 0। वो कौन सी है? ये रहा, x = 0। वो डिसकंटिन्यूटी में काउंट नहीं होगी। क्यों? सोचो, ये डिसकंटिन्यूटी दे रहा है, उसके साथ वाला 0 दे रहा है, तो वो डिसकंटिन्यूटी काउंट नहीं होगी। तो इसमें से एक निकाल दो, ये x = 0, वो नहीं आएगा, मतलब कि ये अब 6 ही बना। एक तो निकाल दिया मैंने। कोई डाउट हो तो बताओ, क्यों मैंने 0 निकाल दिया? क्योंकि उसके साथ वाला 0 कर रहा है। समझ में आ रहा है? हेलो, डन। ओके। एक और चीज मुझे कैलकुलेट करनी है, -4π पे और 2π पे एंड पॉइंट है। -4π पे और 2π पे एंड पॉइंट है, तो वहां पे मुझे -4π पे और 2π भी वहां ही है, तो मुझे काउंट क्या करना है बताता हूं। लिमिट x टेंड्स टू -4π की राइट हैंड साइड, -4π की राइट हैंड साइड, बिकॉज -4π की लेफ्ट हैंड साइड पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए -4π की राइट हैंड साइड पे काउंट करना है। x और sin x और f ऑफ -4π, ये तो बन गया 0। क्यों? क्योंकि sin 4π 0 होता है, इसलिए। यहां पे देखो -4π से ज्यादा, -4π ये है, उसमें थोड़ी सी वैल्यू ऐड करो, ऐड करने पे वो कहां पे जाएगा मुझे बताओ। -4π यहां है, उसमें वैल्यू ऐड करो तो वो नीचे जाएगा ऊपर जाएगा? नीचे जाएगा। हेलो, कैसे? -4π में वैल्यू आप ऐड करो तो वो नीचे जाएगा ऊपर जाएगा? हेलो, कहां पे जाएगा वो? ऊपर जाएगा ना? यस सर, ऊपर जाएगा। क्योंकि आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलने पे वो ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा
तो वहां पे साइन 0 to 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका आंसर 0, इसका आंसर 0। तो -4 पाई पे वो कंटिन्यूस है। हेलो, -4 पाई पे वो क्या है, कंटिन्यूस है। समझ में आ गया? हेलो, ये समझ में आ गया? डन। तो ये -4 पाई वाला निकाल दो, चलो वो निकाल दिया। अब 2 पाई पे देखो, लिमिट x टेंस टू 2 पाई, और 2 पाई से लेफ्ट x और साइन x। अब मुझे बताओ 2 पाई से कम, 2 पाई से कम मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट ये वाला क्या होगा, नेगेटिव। मैं जो बोल रहा हूं सोचो, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव होगा मतलब मुझे पता है साइन x -1 से 0 के बीच में होगा, तो ये उसका आंसर आ जाएगा -1। और यहाँ पे है 2 पाई, तो ये तो बन गया -2 पाई, और साइन f ऑफ 2 पाई वो होता है 0। तो ये 2 पाई तो डिसकंटिन्यूटी ही है, मतलब इसमें से मुझे एक और सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे बन गया 5। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, तो टोटल अब कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है, 11 पॉइंट पे। कोई डाउट? हेलो, ये समझ में आ रहा है? हेलो, पक्का? कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। हेलो, एनीबडी, एनी क्वेश्चन? हेलो, कोई क्वेश्चन है? नहीं, पर क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक और ट्विस्ट है। कौन सा, मैं बताता हूं, चलो। ये जो मैंने 3 पॉइंट लिखे ना, (3π/2 -2 पाई -5π/2), वहां पे एक बार आप देखो क्या होता है। एक बार यहां पे देखो π/2 3π/2, वहां पे क्या होता है, जस्ट ऑब्जर्व करो। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ तो प्रॉब्लम होगा वहां पर, सोचो तो। मैंने बोला है कि ये π/2 5π/2, वहां पे साइन इंटीजर है, इसीलिए डिसकंटिन्यूटी दे रहा है। एक बार चेक तो करो π/2 पे साइन कैसा बिहेव कर रहा है। मैं देख रहा हूं, चलो π/2 की लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन, π/2 की राइट हैंड साइड फंक्शन, और f ऑफ π/2। f ऑफ π/2 मतलब x, तो वो हो गया π/2, और साइन π/2 होता है 1, तो इसका फाइनल आंसर तो आ गया π/2। ये दोनों का आंसर क्या आता है, जल्दी जल्दी से मुझे बताओ। सर दोनों में π/2 है, दोनों पे π/2 ही आंसर आएगा। π/2 होगा। क्या आंसर आएगा, जल्दी जल्दी बताओ दोनों पे। जल्दी। क्वेश्चन में डिटेलिंग में इसीलिए जा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि इस टाइप के क्वेश्चन सपोज आ गए तो आपको आना चाहिए। क्वेश्चन मेरा ऐसा है,
अब इसका आंसर बताओ चलो। फर्स्ट पे 0, सेकंड पे पाई बाई 2। फर्स्ट पे 0, सेकंड पे पाई बाई 2। कैसे? पाई बाई 2 से ज्यादा, मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, इन दी सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज ऑल्सो पॉजिटिव, 0 से 1 के बीच में ही आएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन का बॉक्स 0 ही होने वाला है। वहां पे 1 से ज्यादा थोड़ी ना होगा। साइन ऑलवेज 1 और -1 और 1 के बीच में ही है। आपको सिर्फ क्वाड्रेंट देखना है, क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको ट्रीट करना है। यहाँ पे पाई बाई 2 से कम, पाई बाई 2 से कम मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, मतलब 0 to 1 के बीच में आएगा। तो 0 to 1 के बीच में उसका बॉक्स 0। सेम तरीका यहां पर 0 to पाई बाई 2 है, उसके बीच में आप कैलकुलेट करो, तो वहां पर भी आपको पता है क्या आंसर आने वाला है? 0। पाई बाई 2 कहां से आया? इसका आंसर 0, और पाई बाई 2 डाल दो फिर भी 0 ही होगा। ये समझ में आ गया अब? हेलो, डन। सेम तरीका मुझे एक और चीज में चेक करना है, जल्दी जल्दी से बताओ। लिमिट x टेंड्स टू 3 पाई बाई 2 से कम, x इंटू बॉक्स साइन x, लिमिट x टेंड्स टू 3 पाई बाई 2 राइट हैंड साइड, x इंटू बॉक्स साइन x, f ऑफ 3 पाई बाई 2। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ये दोनों का आंसर भी मुझे बताओ, चलो फटाफट से निकालो, फटाफट से आप सोचो, उसके बाद क्वाड्रेंट डिसाइड करो, उसके बाद फाइनल आंसर मिलने वाला है। जल्दी जल्दी। यस, अहमदाबाद सेंटर। -3 पाई बाई 2 -3 पाई बाई 2 ही आएगा। लेट्स सी, देखते हैं चलो। -3 पाई बाई 2 मतलब ये, उससे लेफ्ट में जाओगे मतलब ये, तो यहां पे साइन तो नेगेटिव है, मतलब 0 और -1 के बीच में आएगा, तो उसका बॉक्स क्या होने वाला है? -1। तो ये हो गया -1, और ये अब 3 पाई बाई 2 उठा के डाल दो, 3 पाई बाई 2 उठा के डाल दो। सेम तरीका इसका भी -1 होगा। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव है। तो इसका आंसर आ गया -3 पाई बाई 2, इसका भी आंसर आ गया -3 पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2, यानी कि ये 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू जो हम डिसकंटिन्यूटी बोल रहे थे वो अब कंटिन्यूटी में कन्वर्ट हो गई। क्यों? क्योंकि यहां पर तीनों की वैल्यू सेम है। तो हमने जो ये डिसाइड किया था, इसीलिए मैंने बोला ये हमने डिसकंटिन्यूटी चेक कर दी, ये भी चेक कर दी, पर एक बार कैलकुलेट करो ताकि हमें पता चले ये वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करने पर हमें क्या आंसर दे रही है? सेम। तो ये हमारी डिसकंटिन्यूटी नहीं है, कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं देगा। रीजन, यहां पर भी नेगेटिव, यहां पर भी नेगेटिव, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, इसीलिए ये हमें कैलकुलेट करना नहीं है। तो ये इसमें से 3 निकाल दो, सो इसका फाइनल आंसर आता है 8। कोई डाउट हो तो बताओ अब। एनीबडी, एनीवन? क्लियर? समझ में आ रहा गया? ओके, चलो। सर यस,
इसके पहले का जो लेक्चर था ना, वो इसमें स्टूडेंट एक्शन था, तो रिकॉर्डेड में लेक्चर अपलोड नहीं हुआ था, तो कब होगा? मैं बोल दूंगा, चलो अब आज हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ वी डिस्कस द रीजन बिहाइंड इट, मतलब डिसकंटिन्यूटी में कौन कौन से रीजन है। वन बाय वन आपसे ही जानना है मुझे, डिसकंटिन्यूटी क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। वन बाय वन मुझे कोई रीजन बताएगा, जो जो रीजन आपके दिमाग में चल रहे हैं कि सर इसीलिए, मतलब ये रीजन से डिसकंटिन्यूटी होगा। एनीवन? जल्दी जल्दी से मुझे रीजन बताओ, किसी के दिमाग में रीजन चल रहा है सर ये पर्टिकुलर रीजन से डिसकंटिन्यूटी होगा, मुझे वो रीजन जानना है। वो रीजन इसीलिए जानना है क्योंकि वो पर्टिकुलर रीजन की कैरेक्टरिस्टिक के बेस्ड हम डिसकंटिन्यूटी की टाइप डिस्कस करने वाला है। मुझे डिसकंटिन्यूटी की टाइप डिस्कस करनी है। डिसकंटिन्यूटी की कितनी टाइप है ये मुझे डिस्कस करना है, और इसके लिए मुझे आपसे रीजन जानने हैं। ऑलमोस्ट आपको पता ही होगा। यस ग्राफ में वो ग्राफ है, कट नहीं होना चाहिए। ग्राफ कट नहीं होना चाहिए। कट नहीं होना चाहिए, वो कौन सा रीजन है? कट हो गया तो क्या प्रॉब्लम है? यस करेक्ट, सबसे पहला रीजन मुझे मिल गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। करेक्ट, 100% करेक्ट। दूसरा रीजन, सपोज आप बोलोगे सर कोई भी ग्राफ है वो ब्रेक हो गया, मतलब पेन उठाने की जरूरत पड़ी, तो मैं बोल दूंगा वो पेन उठाने की जरूरत इसीलिए पड़ी बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। तो ये रीजन में आ गया। जल्दी 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 फटाफट, आपको पता होगा। एनीवन? मैं बता देता हूं, टोटल 5 रीजन है, उसमें से आपने मुझे सिर्फ एक रीजन बताया। जल्दी जल्दी दिमाग चलाओ, कौन कौन से रीजन पे डिसकंटिन्यूटी होगा? ये एक ही रीजन है डिसकंटिन्यूटी के लिए, इज द ओनली रीजन। यस सूरत पालनपुर। कोई दो नंबर दिए होंगे, यानी कि जो जिसके बीच में एक्स की वैल्यू पुट करनी होगी और उधर जब इंटीजर आएगा तब डिसकंटिन्यू। इंटीजर होगा वो, मतलब अल्टीमेटली इंटीजर होगा तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, वही तो कॉन्सेप्ट हुआ। इंटीजर होगा तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेंज हो रही है, इसीलिए, और कोई रीजन तो है नहीं। और 4 रीजन है, वो वन बाय वन आपको मुझे बताना है। यस सर लिमिट इक्वल है पर वो f ऑफ x के साथ इक्वल नहीं है, तो डिसकंटिन्यूअस होगा। फिर से, लिमिट LHL और RHL इक्वल है पर वो f ऑफ x के साथ इक्वल नहीं है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 100% करेक्ट। क्या बोला उसने? LHL और RHL इक्वल है बट वो फंक्शन के साथ इक्वल नहीं है। 100% करेक्ट, दिस इज माय सेकेंड रीजन। नाउ व्हाट इज थर्ड? आप जितना दिमाग चलाओगे उस हिसाब से आपको रीजन मिलेगा। देखो
जल्दी जल्दी से मुझे थर्ड रीजन जानना है। Left hand limit is not equal to right hand limit is not equal to f of a. ये दोनों इक्वल नहीं है, हाँ तो आ गया, तो वो थर्ड की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। ये दोनों इक्वल नहीं है, हो गया। यस जामनगर। सर गिवन डोमेन में से फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा वैसे। करेक्ट। एफ ऑफ ए गिवन डोमेन में नहीं है, मतलब एफ ऑफ ए इज नॉट एग्जिस्ट। सही है। व्हाट अबाउट फोर्थ? समझ में आ रहा है ना? आपने जितने जितने दिमाग चलाए वो सबको आंसर मिला, कुछ ना कुछ तो आंसर मिला, तो आप दिमाग चलाओ। एक और है, लास्ट वाला तो चलो मैं बता दूंगा क्योंकि वो तो थोड़ा डिफरेंट ही है। यस Limits h tends to 0, f of x not belongs to f of 0. फिर से Limit h tends to 0, f of x not belongs to f of 0. नॉट बिलोंग्स टू एफ ऑफ जीरो, वो क्या होता है? नॉट बिलोंग्स टू, नॉट इक्वल टू ना? हाँ वही सर। हाँ तो वही तो, वो तो लिख दिया मैंने। लिमिट का आंसर फंक्शन के आंसर से मैच नहीं हो रहा है, हो गया, वो तो लिखा मैंने। सर यस कोई भी एक लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो ना तब डिस्कंटिन्यूअस होता था। सही है। तो मैं लिख दूंगा ना LHL और RHL। जरूरी नहीं है ना कि एक लिमिट एग्जिस्ट ना हो, दोनों में से कोई भी एक एग्जिस्ट ना हो सकती है। ये और ये आर नॉट एग्जिस्ट, दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट ना करे, आइदर वन और टू, मतलब दोनों एग्जिस्ट नहीं करे वो भी सही है, दोनों में से एक ना एग्जिस्ट करे वो भी ठीक है। और लास्ट वाला होता है ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी का मैं एग्जांपल बता देता हूं, चलो आपको। साइन ऑफ पाई बाई एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो ये 0 डालने पर साइन के अंदर इनफाइनाइट वाला फॉर्म बन जाएगा। देखो ये 0 यहां से डाल दो तो पाई अपॉन 0, तो वो पूरा इनफाइनाइट बन गया, तो वो भी कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये 5 रीजन है, 1 बाय 1 ये 5 रीजन के बेस्ड पे हम डिसकंटिन्यूटी डिफाइन करेंगे। ये स्टेटमेंट आपको लिखना है पर थोड़ी देर बाद, अभी मैं डिस्कशन करने वाला हूं डिसकंटिन्यूटी के टाइप के बारे में। वो जो भी 5 रीजन है हम 1 बाय 1 लिखेंगे, पर यहां पे ध्यान दो, ये जो मैं कर रहा हूं ये ऑलरेडी आपको मॉड्यूल में मिल जाएगा, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या है वो। 2 टाइप के सबसे पहले डिसकंटिन्यूटी मिलेंगे, कौन कौन से? एक का नाम है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, और दूसरे का नाम है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी मतलब डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो सकती है। SUV सूरत भाई અહીંયા ધ્યાન તમે લખો છો કે હું તમને દેખાડી દઉં? જો આ બધું છે ને ઓલરેડી મેં કરીને આપ્યું જો મોડ્યુલમાં, એટલે તમારે આને લખવાની જરૂરિયાત નથી, જસ્ટ સાંભળો। તમે નોટ ડાઉન કરો છો ઠીક છે, પણ ઇટ ઇઝ નોટ રિક્વાયર્ડ, ઇટ ઇઝ ઓલરેડી गिवन।
Done. So there are two types of discontinuity. One is removable, second one is non-removable. रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी किसको कहते हैं, नॉन रिमूवेबल किसको कहते हैं? रिमूवेबल यानी ओनली वन पॉइंट आप चेंज कर सकते हो. आइदर यू चेंज और यू डिफाइन बाय योरसेल्फ. ओनली वन सिंगल पॉइंट. आई रिपीट, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी किसको बोलते हैं? सिर्फ एक पॉइंट आप चेंज कर सकते हो और रीडिफाइन कर सकते हो. उस हिसाब से जो भी डिसकंटिन्यूटी रिमूव होती है वो हो जाती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. उसके दो टाइप है. एक का नाम है मिसिंग पॉइंट. मतलब कि कोई एक पॉइंट मिस है तो वो हो जाता है मिसिंग पॉइंट. दूसरा है मैं बता देता हूं, चलो वो यहां से ही है. ये समझ में आ रहा है आपको कि ये वाला कौन सा है? मुझे बताओ तो. एफ ऑफ ए पॉइंट ही नहीं है. हेलो, पॉइंट ही नहीं है तो ये अपने आप मिसिंग पॉइंट बन गया. देखो तो, ये समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि पॉइंट ही मिस है. मैंने बोला था उसकी जो जो कैरेक्टरिस्टिक है उस हिसाब से हम टाइप डिस्कस करने वाला है. तो सबसे पहले पॉइंट ही नहीं है, मिसिंग पॉइंट है, तो हो गया मिसिंग पॉइंट. अब सोचो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, पॉइंट तो है, पर वो किसी एफ ऑफ ए से डिफरेंट है. मतलब एक पॉइंट को लिमिट से सेपरेट कर दिया, उसको क्या बोलता है? कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट को लिमिट से सेपरेट कर दिया. सेपरेट बोले तो, सेपरेट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हेलो 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 हेलो. सेपरेट कर देना मतलब व्हाट डू यू मीन? सेपरेट कर देना क्या होता है? सेपरेट कर देना. यस सूरज डबोली. आइसोलेट कर देना. करेक्ट. आइसोलेट कर देना, सही है. तो इसीलिए मेरी जो दूसरी डिसकंटिन्यूटी है वो है आइसोलेट. आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी. पर ये आप सोचो, थोड़ी देर बाद में ग्राफ भी प्लॉट करने वाला हो ताकि आपको 100% पता चले कि ये क्या चल रहा है. ठीक है, ये मैंने आइसोलेट कर दिया, मतलब एक पॉइंट अलग कर दिया. अब तीन टाइप है इसके. एक तो मैंने बता दिया था, चलो लास्ट वाला तो ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी. एक होता है फाइनाइट टाइप, और एक होता है इनफाइनाइट टाइप. ये तो सिर्फ और सिर्फ मैंने डिस्कशन किया कि इतने टाइप की डिसकंटिन्यूटी है. अब ये सारी डिसकंटिन्यूटी कौन कौन से रीजन पे जनरेट हो रही है वो भी हमें देखना है. तो अब मुझे इसमें डिसकंटिन्यूटी लिखनी है. जल्दी जल्दी से मैं ये लिख देता हूं. देखो यहां पे तो मैंने लिख दिया कि एक पॉइंट लिमिट से सेपरेट है, बाकी सब कुछ सही है. एक पॉइंट को मैंने दूर कर दिया, मतलब आइसोलेट कर दिया, तो ये हो गया मेरा आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी. अब सीधी सी बात है कि एक लिमिट डिफाइन नहीं है, मतलब इनफाइनाइट है, तो यही बन गया मेरा इनफाइनाइट टाइप.
ये तो ऑसिलेटरी है ही, तो बचा एक ही, कौन सा, फाइनाइट टाइप। तो ये बन गया यहां पर फाइनाइट टाइप। फाइनाइट टाइप इसको क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये दोनों एग्जिस्ट तो कर रहे हैं पर वो इक्वल नहीं है। फाइनाइट मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ है। फाइनाइट मतलब कुछ है, ऐसा ही है ना। फाइनाइट मतलब क्या होता है, देयर इज समथिंग, कुछ ना कुछ तो है। तो ये फाइनाइट है पर डिसकंटिन्यूटी तो है, इसीलिए इसको बोलते हैं फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। इसमें फाइनाइट ही नहीं है, मतलब इनफाइनाइट है, डिनोमिनेटर कुछ ना कुछ जीरो हो जाएगा, इसीलिए वो होता है इनफाइनाइट टाइप। आपने बताया कि कोई एक लिमिट नहीं है। लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं होगी, जब उसका डिनोमिनेटर जीरो होता है तब, ठीक है। तो ये हो गया इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। और लास्ट वाला तो आपको पता ही है, ऑसिलेटरी टाइप डिसकंटिन्यूटी। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आउट ऑफ 5 दिस 2 आर रिमूवेबल। क्यों, वो भी हम देख लेते हैं, चलो। पर ये हो गया, ठीक है। फटाफट से ये लिखो, सबसे पहले यहां पे लिखो रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और यहां पे लिख दो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहां पे लिखो रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और वही रीजन के बेसिस पे, यही कैरेक्टरिस्टिक पे हमने डिसाइड कर दिया उसके टाइप। तो यहां पे टाइटल लिखो रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यहां पे टाइटल लिखो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सर यस, हमारे पहले लेक्चर में हम जब करते थे ना तो उधर लिखा था कि लेक्चर वो रिकॉर्ड हो रहा है, 2 लेक्चर से रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, इसलिए शायद नहीं आ रहा लेक्चर। लेक्चर तो आ रहा है। नहीं, हर बार है ना इधर रिकॉर्डिंग का ऐसा होता है, साइन आता है। अच्छा, अब नहीं आ रहा है इसलिए 2 लेक्चर। नहीं सही स्टार्ट ही है, हो रहा है। ओके हो गया, ओके। चलो नेक्स्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं उसके ग्राफ। सपोज कि कोई पण फंक्शन दे रखा है मुझे, कोई भी फंक्शन है, यहां पे वो पॉइंट मिस है यहां पर, तो ये कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट ए है, वहां पर उसका फंक्शन नहीं है, मतलब एफ ऑफ ए एग्जिस्ट नहीं है। यानी कि वो मिस है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मिसिंग पॉइंट। और कुछ भी करके मैं ये पॉइंट रीडिफाइन कर सकता हूं। सपोज कि यहां पे कौन सी हाइट है, सपोज कि यहां पे चलो 2 है,
तो मैं रीडिफाइन करके ये क्वेश्चन को कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर सकता हूं। वो भी हम एग्जाम्पल नेक्स्ट में देख लेंगे, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ग्राफ के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप, मिसिंग पॉइंट। सेकंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ भी ऐसा है और यहां पे पॉइंट नहीं है, उसके नीचे यहां पे डिफाइन किया हुआ है ए पॉइंट। तो देखो ये पॉइंट उठाकर आप यहां पे डाल दो, मतलब चेंज कर दो, तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब सेम तरीका, यहां पर ये पॉइंट है ही नहीं, तो एक पॉइंट आप डिफाइन कर दो अपने आप। एक पॉइंट आप कर सकते हो, एक पॉइंट आप शिफ्ट भी कर सकते हो। तो ये हो गया पॉइंट, ये लिमिट से आइसोलेट कर दिया है, मतलब दूर कर दिया है। एक पॉइंट रीडिफाइन करने पर आपको कंटिन्यूटी मिल जाएगा। तो ये दूसरा वाला आइसोलेट पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तीसरा, ये दोनों जो है वो रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी है, ये दोनों में डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो सकती है। तीसरा देखते हैं, फंक्शन कैसा है मैं बताता हूं। ऐसा है, यहां पे हो लो और यहां से पॉइंट डिफाइन कर दिया है और कुछ इस तरीके से जा रहा है ऊपर, और कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनी वन। इसमें कहां प्रॉब्लम होगा, देखो आपने सोचा होगा कि शायद सर ये पॉइंट यहां से यहां डाल दो, तो एक पॉइंट डाल दिया तो डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो जाएगी। नहीं होगा, आपको ये पूरा यहां से यहां तक ऐसा करना पड़ेगा। क्यों? ताकि यहां पर ऐसा जनरेट हो। समझ में आ गया? ये एक पॉइंट आपने किया, इसके बारे में यहां पर ऐसे ऐसे पॉइंट भी आपको करने पड़ेंगे ताकि ये पूरा ऐसा हो जाए। तो आपने एक पॉइंट शिफ्ट नहीं किया, ये पूरा इनफाइनाइट पॉइंट ट्रांसफर किया। तो एक पॉइंट ट्रांसफर होगा, उसको ही बोलते हैं रिमूवेबल। आपने कितने पॉइंट ट्रांसफर किया, देखो एक पॉइंट कर दिया, उसके बाजू वाला पॉइंट, उसके बाजू वाला, उसके बाजू वाला, ये सारे पॉइंट आपको शिफ्ट करने पड़ेंगे, तब जाकर आपको कंटिन्यूटी मिलेगी। वो तो नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमने सबसे पहले एक पॉइंट के बारे में ही डिस्कस करना है, वही हमने सीखा था। एक पॉइंट आप शिफ्ट कर दो, डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो गई, उसको बोलते हैं रिमूवेबल। यहां पर तो काफी सारे पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है, तो वो नहीं हो सकता, मतलब ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी नहीं बन सकती। क्लियर है? इतना गैप ऑलवेज रहेगा ही रहेगा, और ये जो गैप है उसको बोलते हैं जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये क्या होता है? जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, दोनों लिमिट एग्जिस्ट है पर सेम नहीं है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHL। तो ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी हो गई? फाइनाइट टाइप। फोर्थ वाला, दोनों में से एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। सपोज कि लेफ्ट लिमिट तो एग्जिस्ट है, राइट लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं है। देखो यहां पे इनफाइनाइट जा रही है, लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट है, राइट लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो ये बन गया इनफाइनाइट लिमिट। देखो
ये 0 पे राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो ये बन गया मेरा इनफाइनाइट टाइप। फिफ्थ वाला होता है ऑसिलेटरी टाइप। ऑसिलेटरी टाइप में क्या होता है कि साइन पाई बाय एक्स और मुझे एट एक्स इक्वल्स टू 0 चेक करना है। सपोज कि ऐसा ग्राफ है, कुछ ऐसा ऐसा चल के आ गया, जैसे आप 0 के नजदीक जाओगे कंटिन्यूअसली ऐसे ऐसे ऐसे, उसके बाद तो नॉर्मल, पर ये बीच में क्या हो रहा है, इतना 0 के एकदम नजदीक में कंटिन्यूअसली ऐसे 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 हो रहा है ऑसिलेशन। आपने शायद पढ़ा होगा, फिजिक्स में आता है ना ऑसिलेशन, समझ में आ रहा है ना ऑसिलेशन, तो वो ऐसे 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 ही जा रहा है, पर वो कितनी बार ऊपर गया कितनी बार नीचे गया आई डोंट नो, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ही इतनी है। मतलब जैसे 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 आप बढ़ाते जाओगे ये वाला बीच में, ये वैसे तो ऐसे ही चलेगा -1 +1 के बीच में 100 टाइम्स, मतलब 1000 टाइम, अब देखो 10,000 टाइम वो कंपलसरी ऐसे 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 अप डाउन अप डाउन अप डाउन। आपको पता ही नहीं है कि उनके बीच में वो ग्राफ कंटिन्यू से टूट गया, क्या है आई डोंट नो, क्योंकि ये पता ही नहीं चल रहा है इसीलिए। तो दिस काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी नॉन एज ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये इसके ग्राफ थे, उसके बाद हम एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं। चलो फटाफट से ग्राफ वाला डिस्कस करो, लिखो। हो गया, जल्दी जल्दी फास्ट, 1 बाय 1 रीजन सोचते जाओ आप, कौन से रीजन पे कौन सी डिसकंटिन्यूटी जनरेट हो रही है। पहले 2 रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, उसके बाद में 3 वो नॉन रिमूवेबल है। क्यों नॉन रिमूवेबल है, क्यों वो रिमूव नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें आपको पूरा फंक्शन चेंज करना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है। आप कोई भी एक क्वेश्चन कोई भी एक पॉइंट चेंज करो, रीडिफाइन करो, मिसिंग है तो वो डिफाइन करो, वो हो सकता है, उसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी।
क्लियर है? ओके चलो जल्दी जल्दी फटाफट, जिसको बाकी है वो फटाफट से नोट डाउन करो। सर यस, रिमूवेबल कंटिन्यूटी वापस समझा दो ना एक बार। रिमूवेबल कंटिन्यूटी नहीं है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। हाँ, तो उसमें आपको सोचना है कि एक पॉइंट आप रीडिफाइन करो, अदरवाइज चेंज करो। सपोज कि यहां पे देखो ये पॉइंट नहीं है, पर मैंने एक्स्ट्रा डिफाइन कर दिया, चलो मैंने ऐसा डिफाइन कर दिया, तो अब ये कंटिन्यूअस हो गया। ये पॉइंट यहां पे है, मैंने उसको उठाकर यहां पे डाल दिया, चलो अब ये निकल गया, तो ये भी कंटिन्यू हो गया। समझ में आ गया? यस सर, थैंक यू। यस, और कोई? ठीक है, अब हम उसके एग्जाम्पल देखने वाले हैं। चलो फटाफट से यहाँ पे सबका ध्यान यहाँ पे। सपोज कि मेरे पास फर्स्ट वाला है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, x² - 25 डिवाइडेड बाई x - 5। आपको पता ही होगा ये x इज इक्वल्स टू 5 पे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 है। डन? यस, वो फाइनाइट और इनफाइनाइट वाला जो ग्राफ था ना, वो फिर से समझाओ ना। कौन सा? फाइनाइट टाइप और इनफाइनाइट टाइप का। फाइनाइट टाइप और इनफाइनाइट टाइप में ये ग्राफ ऐसा है और ये ग्राफ ऐसा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग है, तो ये लिमिट ऐसे ही है, ये लिमिट ऐसी है। अब ये लिमिट यहां पे हम कंटिन्यू करने जाए तो मुझे पूरा फंक्शन चेंज करना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू के लिए मुझे ये ग्राफ ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब ऊपर, मतलब ये पूरा लिफ्ट करना पड़ेगा, तो वो तो पूरा ग्राफ चेंज करना पड़ेगा, वो नहीं पॉसिबल। मैं एक पॉइंट चेंज कर सकता हूं, एक से ज्यादा नहीं। ठीक है, डन? ओके, और ये इनफाइनाइट में एक लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट पॉसिबल है, राइट हैंड लिमिट पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इनफाइनाइट जा रही है। देखो ये पूरा ग्राफ मैंने अब एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाला हूं, समझो। ऐसा है, ठीक है, ऊपर वाले का फैक्टर कर दो, क्या होता है? जल्दी जल्दी फैक्टर कर दो। x + 1 x + 5 x - 5, x - 5 तो कैंसिल कर दो, तो बन जाएगा ये पूरा x + 5। अल्टीमेटली तो यही होता है। पर वहां पर भी देखो आप 5 नहीं डालना है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। अब मुझे बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कितनी होती है इसकी? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कितनी होती है इसकी? जल्दी जल्दी, मैं जो पूछ रहा हूं उसके आंसर आपके पास है ही ऑलरेडी, पता नहीं आप क्या कर रहे हो। ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बारे में मैं पूछ रहा हूं, इसका आंसर क्या है? अरे भाई लिमिट हमने जहां से स्टार्ट किया था वही तो क्वेश्चन आके खड़ा है हमारे पास। यस, सर लेफ्ट हैंड लिमिट 9 मिल रही है और राइट हैंड लिमिट 10 मिल रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट 9 लेफ्ट हैंड 5 को लेफ्ट करेंगे, फिर ये फंक्शन में सोल्व करेंगे तो 9 मिल रही है। कहां से 9 मिल रही है? लिमिट भूल गए आप? 0/0 फॉर्म आ रहा है तो सिंपल सा लापिटल कर दो और फॉर्मूला अप्लाई करो। लेफ्ट हैंड राइट हैंड में फंक्शन एक ही है। हेलो, ये बॉक्स थोड़ी ना चल रहा है तो उसके कम कर दो, उससे ज्यादा कर दो। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लापिटल लगा दो, दोनों साइड ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन कर दो, 5 डाल दो, हो गया आपका लिमिट। लिमिट का आंसर कितना है? 10।
10 डन, सही है। तो लिमिट का आंसर 10 आ गया, लिमिट का आंसर 10 आ गया। इसको मुझे रीडिफाइन करना है। कैसे मैं रीडिफाइन कर सकता हूं? एफ ऑफ एक्स मैं रीडिफाइन करने वाला हूं। चलो, इसमें तो 5 है ही नहीं मेरे पास, मैं एक्सटर्नली रीडिफाइन करने वाला हूं। ये तो बन गया 5 एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5 एक्स माइनस 5। 5 पे लिमिट का आंसर 10 है, 5 पे लिमिट का आंसर 10 है। 5 पे फंक्शन का आंसर डिफाइन ही नहीं है क्योंकि है ही नहीं। देखो 5 पे क्या है, कोई मुझे बोलेगा एफ ऑफ 5 कितना है? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दे रखा ही नहीं है। तो मैं यहां पे x इक्वल्स टू 5 अब रीडिफाइन करने वाला हूं और वो है 10। x इक्वल्स टू 5 पे उसका आंसर है 10। समझ में आ गया? अब मुझे बताओ ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? 5 पे, 5 पे ये व्हाइट वाला कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है? एक्टिव छो क्या બધા? हेलो, કે ઉપરથી જાય છે હું બોલું છું? સર કન્ટિન્યુઅસ તમે એલા શું કરો છો? મને તો હજી નથી સમજાતું। ये व्हाइट वाला मतलब ये व्हाइट वाला સર કન્ટિન્યુઅસ कहां से कंटिन्यूअस? 5 पे सोचो सोचो, लिमिट का आंसर मिल रहा है f ऑफ 5, ये व्हाइट वाले में कहां से लाओगे? सर कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस पण कईक सांभळो तो खरा यार। हेलो, આમ બધું ઉપરથી જાય છે એમ કહું છું હું, કઈક પૂછું છું એના તો આન્સર આપો। सर डिस्कंटिन्यूअस મારે કન્ટિન્યુઅસ ડિસકન્ટિન્યુઅસ મૂકો એક બાજુ, હું બોલું ઈ સંભળાય છે, સમજાય છે, હું એવું પૂછું છું ખાલી। ડિસકન્ટિન્યુઅસ પાક્કું? પ્રાંજલબેન અમદાવાદમાં શું થાય છે? શિયાળામાં ગરમી છે એવું છે કઈ? समझाई છે? ओके, तो अब मुझे ये बताओ ये व्हाइट वाला कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है? 5 पे डिसकंटिन्यूअस है बिकॉज एफ ऑफ 5 इसमें डिफाइन ही नहीं है। लिमिट का आंसर कितना है? सर लिमिट का आंसर 10 है, 10। इसीलिए मुझे रीडिफाइन करके यहां पे 10 डालना पड़ेगा। अब ये येलो वाला कंटिन्यूअस हो गया। मैंने क्या किया? सिर्फ एक पॉइंट रीडिफाइन किया। रीडिफाइन तो नहीं, डिफाइन किया, क्योंकि डिफाइन पहले था ही नहीं। ठीक है, तो मैंने x इक्वल्स टू 5 एक्स्ट्रा डिफाइन किया। मैं एक पॉइंट डिफाइन कर सकता हूं। अब ये डिसकंटिन्यूटी कन्वर्ट हो गई कंटिन्यूटी में। किया क्या? एक पॉइंट चेंज किया, एक पॉइंट डिफाइन किया। इसीलिए ये डिसकंटिन्यूटी कन्वर्ट हो जाती है कंटिन्यूटी में, कन्वर्ट हो गई। दैट्स वाई इसका नाम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में आएगा। समझ में आ रहा है? दूसरा, फंक्शन मेरे पास गिवन है कुछ ऐसा, 2x प्लस 3, x ग्रेटर देन 1, x लेस देन 1, थ्री एक्स प्लस 3। मुझे बताओ 0 पे ये पूरा फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है? 0 की लेफ्ट लिमिट, 0 की राइट लिमिट और फंक्शन का आंसर 0।
क्या क्या है। मैं जो बोल रहा हूं वो सबसे पहले सोचो, उसके बाद मुझे आंसर दो, तभी आपको पता चलेगा कि मैं क्या पूछ रहा हूं। मैंने 3 चीजें पूछी। जीरो की लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ, दूसरी चीज जीरो की राइट हैंड लिमिट बताओ, तीसरी चीज एफ ऑफ जीरो के बारे में बताओ। सूरत मोनार्क, जीरो की लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ। सूरत मोनार्क, लेफ्ट हैंड लिमिट, जीरो की लेफ्ट हैंड लिमिट बतानी है। क्या है? जीरो की लेफ्ट हैंड लिमिट 3। हेलो, यस, ओके। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट 3, राइट हैंड लिमिट भी 3, और एफ ऑफ जीरो का आंसर 9 है। तो डिसकंटिन्यूटी तो है, सही है, पर इसको मैं रीडिफाइन कर सकता हूं। देखो, इसका आंसर 3, इसका आंसर 3, तो कैन आई से एक पॉइंट मैंने रीडिफाइन किया, मतलब कि चेंज किया। अब ये पूरा येलो वाला कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो गया। इसमें जीरो के पास डिसकंटिन्यूटी थी, अब ये डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो गई, इसीलिए ये भी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। ये कौन सी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है? जल्दी जल्दी बताओ, ये कौन सी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है? आइसोलेटेड पॉइंट, सही है, आइसोलेटेड पॉइंट। इसमें पॉइंट मिस था तो मिसिंग पॉइंट। अब तीसरा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ही डिफरेंट होगी, तो आप एक पॉइंट रीडिफाइन करके कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ही डिफरेंट है। देखते हैं, चलो। मुझे बताओ, इसमें जीरो की लेफ्ट हैंड लिमिट, जीरो की राइट हैंड लिमिट। जीरो की लेफ्ट हैंड लिमिट है -8, जीरो की राइट हैंड लिमिट है 1। आप कुछ भी करो, ये लिमिट इक्वल होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए पूरा ग्राफ चेंज करना पड़ेगा, इनफाइनाइट पॉइंट चेंज करने पड़ेंगे, वो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। फोर्थ वाला कोई भी फंक्शन है, उसकी लिमिट डिफाइन ही नहीं है। देखते हैं, 1/x, x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 पे 2x। देखो, 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट पे 0 आता है, राइट हैंड लिमिट पे वो इनफाइनाइट बन जाएगा, तो ये फिफ्थ वाला, उसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट टाइप। और फिफ्थ वाला तो आपको पता ही है, उसमें चलो मैं अब कॉस कर देता हूं, चलेगा वो भी। ठीक है, 0 पे ये ऑसिलेटरी टाइप डिसकंटिन्यूटी दे रहा है, तो मेरे पास अब टोटल 3 नॉन रिमूवेबल, 2 रिमूवेबल, वैसे टोटल 5 डिसकंटिन्यूटी टाइप आ गई। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, फाइनाइट टाइप, इनफाइनाइट टाइप एंड ऑसिलेटरी टाइप। ठीक है, तो ये पांचों का एग्जांपल फटाफट से नोट डाउन करो। चलो, कहीं पर भी समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लो।
जल्दी जल्दी हो गया। ओके डिसकंटिन्यूटी एंड इट्स टाइप देखो, तो ये टोटल हमने जो रीजन डिस्कस किए थे वही रीजन है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, एग्जिस्ट तो है पर एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है, डिफाइन नहीं है, एटलीस्ट वन लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, ऑसिलेटरी टाइप है, तो वही है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वही वाला है हमने जो डिस्कस किया वही। अब थोड़ा डिटेलिंग में जाता है कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, तो उसमें दो टाइप है। फर्स्ट है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, उसमें एक पॉइंट मिस होगा, शायद ये वाला देखो ऐसी स्ट्रेट लाइन जा रही है, एक पॉइंट मिस है, तो ये वाला मैं रीडिफाइन कर सकता हूं। इसकी हाइट 2 है, 1 पे 2 है, तो मैं रीडिफाइन कर सकता हूं। देखो सबसे पहले जो मुझे क्वेश्चन दे रखा था ना वो ऐसा था, x² - 1 अपॉन x - 1, ये वाला 1 पे डिफाइन ही नहीं था। अब मैंने उसको रीडिफाइन किया, मतलब 1 पे 2 ये मैंने एक्स्ट्रा अपने आप डाल दिया, ये मैंने खुद से डिफाइन किया। एक पॉइंट में कर सकता हूं, आइसोलेटेड पॉइंट मतलब कि एक पॉइंट देखो ये वाला पॉइंट है मिस है और यहाँ पर है, तो ये इतना मिसिंग है, तो ये मैं एक्स्ट्रा डिफाइन कर सकता हूं, या मतलब 0 पे 1 रीडिफाइन कर सकता हूं। देखो 0 पे 1, ठीक है। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, नॉन रिमूवेबल में 3 टाइप। सबसे पहला टाइप है फाइनाइट टाइप, मतलब जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों सेपरेट ही होगी, डिफरेंट ही होगी। एक देखो ऐसी है, एक ऐसी है, मतलब कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पूरा उठा के डाल दो, अदरवाइज ये लाइन पूरी उठा के नीचे डाल दो, तो ये इनफाइनाइट पॉइंट मुझे यहाँ से यहाँ नीचे शिफ्ट करने पड़ेंगे, वो नहीं पॉसिबल है। और इतना जो डिफरेंस है वो होता है जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। उसके बाद है इनफाइनाइट टाइप, एसिम्प्टोटिक भी आप बोल सकते हो पर जरूरत नहीं है। इनफाइनाइट टाइप दोनों लिमिट एग्जिस्ट नहीं है और एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, देखो ये राइट वाली एग्जिस्ट है, ये नहीं है, तो ये भी है। अब ऑसिलेटरी देखो, यहां से ऐसा चला ऐसा चला ऐसा चला, इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूअस ऐसे 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 है, उसके बाद वापस से नॉर्मल, तो ये बीच वाला जो पोर्शन है जो 0 पे है, तो वहां पे मुझे पता ही नहीं है कि कंटिन्यूअस है नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिसकंटिन्यूटी वा ऑसिलेटरी टाइप। डायरेक्शनल मतलब लेफ्ट कंटिन्यूअस राइट कंटिन्यूअस, ये भी हमें पता था। इंटरवल के बारे में मुझे कंटिन्यूअस बताना है, तो हमें पता है कि क्लोज इंटरवल है, तो ए के सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड पे कैलकुलेट करना है, बी के लेफ्ट हैंड साइड पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। जल्दी जल्दी से मुझे, चलो अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दो मुझे फास्ट। एक यहाँ पे ये है डिसकंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस है। अब बताओ, चलो मुझे फटाफट से आंसर बताओ जल्दी। जल्दी जल्दी, ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है 1 और 2 के पास, तो ए और बी बताना है। जल्दी जल्दी, आराम से हो जाएगा, फास्ट, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 1 पे कंटिन्यूअस है तो 1 पे इनइक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट होल्ड करेगी। 2 पे कंटिन्यूअस है
तो 2 वाला निकालो। यस बताओ। ये 6 है और B 3 है। B3 यस सर। एक बार चेक करके कहो मुझे, चेक करो दूसरे सेंटर वाले, ये सही है गलत है? A6 B3 जल्दी जल्दी, सूरज डभोली कंफर्म करो। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में जल्दी जल्दी फटाफट। अहमदाबाद सही है, ओके। जामनगर हरिया सूरत SUV पोरबंदर सही है। मोनार्क सूरत मोनार्क सही है। चलो बालासिनोर हो गया, ठीक है। ये 1 उठा कर यहाँ पे डाल दो तो हो जाता है A माइनस बी इज इक्वल्स टू, ये 1 उठाकर यहाँ पे डाल दो तो 3, ये 2 उठाकर यहाँ पे डाल दो 6, ये 2 उठाकर यहाँ पे डाल दो 4B माइनस A, ये दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करने पे आपको B मिलेगा, ओके। और B मिल गया, हाँ A मिल गया, A के बाद B मिल जाएगा, डन हो तो गया। चलो ये फटाफट से निकालो। इसमें आपको एक ही चीज याद रखनी है, डिनोमिनेटर जब 0 हो तब डिसकंटिन्यूटी आएगी। 2 sin x माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब 2 sin x इज नॉट इक्वल्स टू 1, तो यहां पर कंटिन्यूटी आने वाली है। मुझे पूछा गया डिसकंटिन्यूटी, तो सीधी सी बात है वहां पर 0 कर दो। तो जहां जहां पर sin x इक्वल्स टू 1/2 हो रहा है वो सारे पॉइंट मेरे डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है, ठीक है। तो यहां से आपको ट्रिगो में भी पढ़ाया गया है कि x इज इक्वल्स टू k पाई प्लस माइनस 1 रेस टू k और 1/2 होता है आई थिंक सो पाई/6 पे। तो ये मेरा पूरा फाइनल आंसर आ गया फर्स्ट का। ये तो पता था ना sin x इक्वल्स टू sin y, sin x इक्वल्स टू sin y, x इक्वल्स टू k पाई प्लस माइनस 1 रेस टू k और y। ऐसा ट्रिगो में देखा था आपने? याद नहीं है? नहीं याद? याद है? अच्छा, तो वो थोड़ा सा देख लो एक बार, ठीक है। सेम लॉजिक B और C में भी डिनोमिनेटर में जो जो 0 हो रहा है वो कैंसिल करना है, डन। चलो जल्दी जल्दी मुझे इसमें डिसकंटिन्यूटी पॉइंट बताओ, कितने डिसकंटिन्यूटी पॉइंट आ रहे हैं, जल्दी जल्दी से। sin x प्लस cos x के बारे में मुझे बताना है, कितने डिसकंटिन्यूटी पॉइंट आने वाले हैं। 0 और 2 पाई के बीच में ही काउंट करना है। सबसे पहले मुझे ये बताओ sin x प्लस cos x की कहां से कहां तक लाई करेगा? sin x प्लस cos x कहां से कहां तक लाई करने वाला है? किसी को पता है sin x प्लस cos x कहां से कहां तक लाई करेगा? माइनस रूट 2 से माइनस रूट 2 प्लस 2, माइनस 2 से 2। क्या किया पता है? साइन होता है -1 से 1, कॉस होता है -1 से 1, दोनों को ऐड कर दिया, ऐसा ही किया ना? एम थोड़ू थाय, તમે इथे यार આમ ધબધબાટી બોલાવો। यस प्रांजल।
-√2 से +√2, सही है। आपको सिर्फ वो तो याद करो, a sin x प्लस b cos x होता है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर, मतलब माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर। तो आपको पता चल जाएगा ये होगा -√2 से लेकर √2 तक। अब इसमें कितने इंटीजर आ रहे हैं मुझे बताओ। इसमें कितने कितने इंटीजर आ रहे हैं? -√2 से लेकर √2 तक इंटीजर कितने हैं? 4 इंटीजर है। वो भाई बोल रहा है 4 इंटीजर। कौन कौन से 4? जामनगर हरिया। -2 -1 0 +1। -2 इसके बीच में कहां से आता है? -2 कहां से आता है? तो नहीं -1 0 1। हाँ, -1 0 और 1 यही है। अब मुझे बताओ -1 कब होगा, 0 कब होगा और 0 कब होगा? -1 x की कौन कौन सी वैल्यू पे होगा? x की कौन सी वैल्यू पे -1 होगा? आपका इंटरवल यही है। x की कौन सी वैल्यू पे sin x प्लस cos x -1 होगा? जल्दी जल्दी, आपको आना ही चाहिए क्योंकि ये वैल्यू फेमस है। Pi और 3 pi by 2। पाई और 3 π/2। करेक्ट। पाई पे cos -1 है, 3 π/2 पे sin -1 है, सही है। 1 कब आएगा? 1 कब आता है? 0 और pi/2। 0 और pi/2। सर 0 नहीं लेना है ना, 2 पे 0 यहाँ पर नहीं है। तो सिर्फ pi/2। તમે એટલી બધી ઉતાવળ કરો ને, सिर्फ π/2। यहाँ पे देखो ये 2π भी है, तो कौन सा आएगा? 0 and 2 pi। pi/2 and 2 pi। अला भाई 0 नहीं, π/2 और 2π, सही है। अब 0 कहाँ होगा? 0 कहाँ होगा? यस द्विजाबेन बोलो। મોડાસામાં શું થાય છે? અહીંયા ધ્યાન રાખો ને ભાઈ બધા। હા યસ બોલો। 7 pi/2। रिपीट। 5 pi/4 5 π/4 पे नहीं होगा। 5 π/4 पे तो दोनों माइनस है, दोनों माइनस का एडिशन, 0 थोड़ी ना होगा। सर 3 π/4 और 7 π/4। 3 π/4 और 7 π/4, करेक्ट। So how many discontinuity point are there? How many discontinuity point are there? 6. 6 is not correct। मतलब करेक्ट है नहीं करेक्ट है आई डोंट नो, पर लॉजिक तो गलत है। मैंने एक चीज तो नहीं की, इसलिए मैं बोल रहा हूं इनकरेक्ट है। यस, कौन सी चीज? सर एक्सट्रीम पॉइंट चेक करना पड़ेगा। एग्जैक्टली 2π पे मुझे नहीं पता है ये कहां से कहां जा रहा है, तो 2π पे मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 2π, 2π से कम मतलब लेफ्ट, तो मुझे देखना है sin x प्लस cos x, और 2π से कम मतलब ये यहाँ पे मुझे पता है कि ये पूरा साइन प्लस कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव होगा, साइन प्लस कॉस पॉजिटिव होगा, कॉस तो पॉजिटिव होगा, साइन नेगेटिव होगा, तो डेफिनेटली ये पूरा साइन प्लस कॉस 0 से 1 के बीच में अलाई करेगा।
तो इसका बॉक्स होगा 0। लिमिट का आंसर हो गया 0। और मुझे बताओ f ऑफ 2 पाई कितना होगा? 2 पाई से डाल दो, 2 पाई होता है 1। डन। तो ये 0 और 1 मतलब डिसकंटिन्यूटी है, मतलब आपका आंसर 6 सही है। पर वो एक्सीडेंटली सही था सूरत पालनपुर भाई, वो एक्सीडेंटली सही था, बिकॉज आपको ये कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि ये सही है गलत है, कैलकुलेट कर दिया, अब मेरा आंसर 600% सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। फटाफट से मुझे ये 17th वाला निकाल के दो। 17th वाला इजी वाला है। जल्दी जल्दी। Sir, यस, doubt. अगर पहला वाला क्वेश्चन था। थोड़ी देर बात करते, ये कंप्लीट करने के बाद करते, ठीक है। जल्दी जल्दी इसका आंसर बताओ, चलो। जल्दी जल्दी फास्ट। अब देखो 2 पे कंटिन्यूअस है, तो 2 पे मुझे लेफ्ट राइट दोनों को कोई भी कैलकुलेट कर दो, क्या फर्क पड़ता है, कंटिन्यूस ही है। चलो मैं फटाफट से निकाल देता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 2 की लेफ्ट हैंड साइड, 2 की लेफ्ट हैंड साइड मतलब x कहाँ पे लाई कर रहा है, 2 से कम, 2 से कम मतलब 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, इसका बॉक्स हो जाता है 1, तो ये हो गया 1, तो हो गया 1। अब मुझे माइनस का बॉक्स निकालना है, ये तो 1 और 2 के बीच में है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे मुझे पता है इनइक्वालिटी बदल जाएगी, तो ये हो गया -2, तो ये हो गया -2, ये हो जाता है -1, और वही मेरा लैम्बडा है। पता नहीं आप क्या कर रहे हो, कितनों ने ऐसा सोचा था? जस्ट रेज योर हैंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, और हाउ मेनी गॉट द आंसर? 1 2 3 4 5 लोग ही है। क्यों, कहाँ पे प्रॉब्लम है? सही तो था, इजी वाला था। आपको सिर्फ और सिर्फ बॉक्स के बारे में बताना है, और 2 से कम 2 से ज्यादा उसके बारे में डिस्कस करो, ठीक है। ये वाला सेम वही है जो हमने डिस्कस किया था, वही। डन। तो एसएसपी में पे एक्स्ट्रा जो आपके पास एसएलपी है उसमें से 1 to 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। वो 5th चैप्टर में आप चेंज करोगे पेज, तो लास्ट में एसएलपी क्वेश्चन है, उसमें से आपको होमवर्क में ये 1 to 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। ओके, यस द्विजा बेन बोलो। Sir, पहला वाला जो क्वेश्चन था cos x plus sin x sin x plus cos x का बॉक्स, हाँ तो ये मतलब 6 पॉइंट्स आया था। ओके। एक पाई बाय 4 હતું અને 3 પાઈ બાય 4 હતું। એ કન્ટિન્યુઅસલી છે। पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4, हाँ पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4
कहाँ पे हो वो? आई थिंक सो एक तो यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा। ओके 5π/4 तू बोल कौन सी मैं कौन सा पॉइंट ले लूं? 3π/4 ले लूं? नहीं 7π/4 7 हाँ 5 नहीं आएगा, सॉरी 7π/4 आएगा। यस सही, ये 3π/4 ये 7π/4, कौन सा मैं ले लूं? 3π/4 कंसिडर करूं? ओके चलो, तो लिमिट x टेंड्स टू 3π/4 से लेफ्ट में साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस, तो आप सोचो ये पूरा साइन प्लस कॉस मुझे पॉजिटिव दे रहा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है? तो ये वाला इतना पोर्शन है वो भी डेफिनेटली पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव होगा, पर वो 1 से ज्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर फर्स्ट टाइम 1 हो रहा, तो ये इतना पोर्शन कौन सा है? इन बिटवीन 0 एंड 1। ओके, इन बिटवीन 0 एंड 1 उसका बॉक्स क्या होता है? 0। डन। तो लेफ्ट हैंड साइड पे इसका आंसर 0। अब मुझे बताओ ये वाला जो पोर्शन है इतना, वहां पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स नेगेटिव होता है, तो ये वाले पोर्शन में नेगेटिव है, तो सीधी सी बात है यहां पर फर्स्ट टाइम -1 हो रहा है, तो ये पोर्शन इतना कहां से कहां लाइक करेगा? -1 से 0, -1 से 0। तो लिमिट x टेंड्स टू 3π/4 से राइट हैंड साइड पे बॉक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये बॉक्स का आंसर तो -1 होता है। क्यों? क्योंकि उसका बॉक्स माइनस है, ठीक है? तो इसका आंसर -1, इसका आंसर 0, दोनों लिमिट सेम नहीं है, दैट्स वाई ये 3π/4 डिसकंटिन्यूटी में है। सेम लॉजिक 7π/4 पे आप लगा सकते हो। कोई डाउट? ओके चलो, एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? डन? यस ये कंटिन्यूटी की मॉड्यूल अलग से आएगी? कंटिन्यूटी की मॉड्यूल उसमें ही है, अलग कोई कुछ नहीं करना है, वो जो मॉड्यूल आपको दे रखा है ना उसमें ही है।